हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो जिसमें आज हम लोग हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको मैं बता दूं कि हीट जो है क्लास सेवेंथ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है ना। बेसिकली हम लोग जो भी चैप्टर्स अब तक पढ़े हैं वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं लगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा अलग है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप लोग आगे इसका हीट का जो है ना आपको आगे भी इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आपके बेसिक्स कंप्लीट हो हीट चैप्टर के। वेल, हीट को आप ऐसे डिफाइन करो, आप बिल्कुल इमेजिन अपना इमेजिनेशन अपने साथ रखना ये चैप्टर पढ़ने के टाइम। इमेजिनेशन में आपको ये सोचना है कि आप सोचो कि आप बर्फीले इलाके में हो, पहाड़ पे हो, जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, और वहाँ पे आपको मैं कह दूँ कि आपको एक शर्ट में सिर्फ रहना है, मतलब आपको वहाँ पे स्वेटर्स वगैरह नहीं दो, क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा ठंड फील होगा। या फिर मैं आपको ऐसा बताऊँ कि गर्मी जो कि जून का मौसम में आपको हम बिल्कुल जैकेट या ब्लैंकेट वगैरह पहना करके धूप में खड़े कर दें, क्या फील होगा? मतलब ये बिल्कुल ही ये दोनों कंडीशन इंसान के तो रहने लायक बिल्कुल नहीं है ना? क्यों? क्योंकि इसका मेन और सिर्फ एक ही रीजन है और वो है हीट। अब ये हीट क्या होता है, तो इसी को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इस वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे हीट का जो बेसिक डेफिनेशन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है द एक्टिव एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट। यहाँ पे हीट को एक एजेंट बोला गया है, एक ऐसा एजेंट है जिसके कारण हम लोग को गर्मी या ठंडा का एहसास होता है, जिसको हम लोग हीट कहते हैं। बेसिकली हीट जो है यूनिट बोल सकते हैं, सॉरी फॉर्म बोल सकते हैं एनर्जी का, पर यहाँ पे अभी एजेंट बताया है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं हीट के बारे में कैसा क्या क्या जानते हैं। जैसे आपका मेजरमेंट बताएंगे इस चैप्टर में, हीट का क्या इफेक्ट होता है, हीट क्या ट्रांसफ़र क्या होता है, कैसे होता है, या इसके एप्लीकेशंस मतलब इसके यूजेस क्या क्या है ना। अब देखो नीचे एक बहुत ही बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में दिया हुआ है हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है भाई? अभी एजेंट बोला था, अभी एनर्जी बोल रहा है। चलिए देखते हैं। एनर्जी है तो आप कह सकते हैं कि हीट को आप देख नहीं सकते हो, इसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। एक नॉर्मल बेसिक आप अभी भी फील कर सकते हो, आप वीडियो देखते देखते भी। हम बताते हैं कैसे। पहले देखो, यहाँ पे लिखा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दिस एनर्जी मे बी हीट एनर्जी। मतलब यहाँ कहा गया है कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम आप सिंपल आप दौड़ रहे हो तो वहाँ पे भी काम हो रहा है, और वहाँ पे एनर्जी जो है किस में बदल रहा है? हीट एनर्जी में बदल रहा है। पर बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, आप कंबशन भी करते हो तो वहाँ भी हीट एनर्जी रिलीज होता है ना। देखो एक बेसिक एग्जांपल, आप अभी बैठे हो वीडियो देख रहे हो, आप देखते देखते आप अपने सिंपल फ़ोन को नीचे रखो और वहाँ देखो रब योर पाम सेकेंड टीचर। पाम यहाँ पर बोला गया हथेली को, जिसे इस फिगर में देखो दिखाया गया है। आपको इसको वैसे ही रब करना है, या फिर ठंड के समय में या फिर टीचर से जब आपको मार पड़ती है तो वो अपने हाथ को ऐसे ही रब करते एक दूसरे के से। ठीक है, आप रब करोगे तो क्या होगा? जब रब करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो हाथ है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसको आप फील कर सकते हो, है ना। ये यहाँ पर बताया गया है कि आप जब रब करोगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। While rubbing, heat get transferred from your body to your hands and you feel its warmth. Okay? Heat get transferred due to difference in temperature. देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा चैप्टर का हाफ पार्ट इसी लाइन पर टिका हुआ है। बोला ये जा रहा है कि हीट जो है तभी ट्रांसफर होगा जब दो बॉडी के बीच में डिफरेंस होगा उसके टेम्परेचर का, है ना। व्हेन यू डिप योर हैंड इन वाटर यू फील इट्स वार्मथ ऑन योर हैंड। ये लाइन को आपको ध्यान से समझना है। ऐसे समझना है कि जब आप पानी में अपने हाथ को डालते हो, ठीक है, तो आपको मान लो कि पानी थोड़ा गर्म है तो आपको हल्का सा हीट महसूस होगा, है ना। यू फील इट वार्म्थ ऑन योर हैंड एज द वाटर इज हीटेड मोर एंड मोर। जैसे ही हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करेंगे तो हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू योर बॉडी मोर रैपिडली एंड यू फील मोर हीट कन्वर्सली, है ना। कन्वर्सली इफ यू टच कोल्ड वाटर इट फ्लोज फ्रॉम योर बॉडी। मतलब ये ना सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके बॉडी में ये आता ही है, ये आपके बॉडी से जाता भी है। देखो कैसे, आप सिंपल सा है, गर्म पानी में अपने हाथ को डालो, आपको गर्म महसूस होगा, वार्म फील होगा। आप पानी को आप कंटिन्यूसली गर्म करते जाओ, तो गर्म करते जाओगे तो आपके हाथ पे, आपके ही बॉडी में रैपिडली बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आने लगेगा, तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। उसी तरह से आप अपने हाथ को पानी में डाल दो, ठंडे पानी में डालो, तो क्या होगा? आपके बॉडी से लगातार हीट निकलना शुरू होगा, और हीट का निकलना ही आपको ठंडा फील करवाता है। मतलब लॉसेज ऑफ हीट इज कॉल्ड
colder. When you feel colder. Okay. अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देखो डू यू नो में यहाँ बोला गया है ऑल एनिमल्स नीड हीट एनर्जी टू कीप देयर बॉडीज अलाइव। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको हीट एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए। बट डिफरेंट एनिमल्स टॉलरेट और नीड डिफरेंट टेम्परेचर्स। पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है उन सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होता है। जैसे some animals can maintain constant body temperature under normal condition। मतलब गर्मी हो ठंडा हो बरसात हो उस इंसान का या उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहेगा। अगर गर्मी है तो अपने बॉडी को ठंडा कर लेगा, अगर ठंडा है तो अपनी बॉडी के हीट को बचा के रखता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड। क्या बोलेंगे उसको? वार्म ब्लडेड, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आता है। आप देखो ना, आप गर्मी में रहो ठंड में रहो आपका बॉडी लगभग एक फिक्स टेम्परेचर पे ही रहता है। और वो कितने पे रहता है आपको पता है? पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो हम लोग पीछे आगे जान लेंगे। वेल नेक्स्ट है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एनिमल वेराइज विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। मतलब कि अब ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो जैसा एनवायरनमेंट वैसा है उसका टेम्परेचर, है ना, वो फिक्स नहीं रहता है। और वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसमें आपका स्नेक हो गया, ये स्नेक कोल्ड ब्लडेड में आता है। खैर ये तो हो गया हमारा इंटरेस्टिंग कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, वार्म ब्लडेड क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। चलिए देखिए, मैनेज मेजरमेंट में क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो, कंपेयर करते हो, है ना। आप जस्ट इमेजिन करो कि हम अपने हाइट को मेजर कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि मेरा हाइट 6 फीट है, तो ये फिट है मतलब हमारे पास एक यूनिट है, और वो यूनिट किसी चीज़ को देख करके ध्यान में रख करके बना होगा। तो यहाँ हीट टेम्परेचर को नापने के लिए या हीट को नापने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट लेते हैं वो ध्यान देते हैं। यूनिट जानने से पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है, एक्टिविटी बताया गया है, मैं समझा दूंगा कैसे। उससे पहले ये देखो, व्हेन यू टच एन ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो आपको हॉटनेस या कोल्डनेस फील होता है। मगर ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? जस्ट इमेजिन करो कि आपका जो वार्मथ ऑफ द बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी आपके बॉडी से अगर ज़्यादा हीट है, अगर ज़्यादा उसमें हॉटनेस है, वो आपको गर्म महसूस होगा। अगर वो आपके बॉडी से उसका टेम्परेचर लो है तो आपको ठंडा महसूस होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बॉडी है वो एक स्टैंडर्ड नहीं है मेजर हीट को मेजर करने के लिए। ऑल्सो वाइल टचिंग ऑब्जेक्ट हम बता चुके हैं कि अगर आप इसको टच करोगे, क्योंकि आपका जो ये बॉडी टेम्परेचर है ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर इसको यूनिट नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको या तो आप अपना हाथ जला लोगे, नहीं तो आप अपने हाथ को फ्रीज कर लोगे, बहुत ज़्यादा ठंडा कर लोगे। अब देखो यहाँ पर एक फिगर में, यहाँ एक्टिविटी में देखो क्या बताया गया है। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप 3 वेसल्स लो, ए बी सी, तीनों में पानी रखो। बस याद रखें कि वेसल्स ए में आपको आइस रखना है, कोल्ड वाटर रखना है, और बी में आपका नॉर्मल वाटर जो रूम टेम्परेचर पे आप टैप से ले सकते हो, और सी बीकर में आपको रखना है वार्म वाटर। अब होगा क्या कि आप दोनों ए और सी में अपना हाथ रखोगे, यानी कि एक ठंडे में अपना हाथ रखोगे, एक गर्म में अपना हाथ रखोगे। तो आप कुछ देर अपना हाथ रखो, तो होगा ये कि ए वाले बीकर में आपके बॉडी से हीट एनर्जी लॉस होगा, और आपके हाथ का टेम्परेचर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, मतलब 35 34 ऐसा कुछ हो जाएगा। और सी वाले में क्या होगा, चूंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका हाथ जो है इस पानी से हीट एनर्जी गेन कर लेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाएगा। अब आप दोनों को इस नॉर्मल वाटर में लाओ, तो क्या होगा, जो आपका ये वाला हाथ है इसको आपको ठंडा फील होगा, क्योंकि सी वाला जो हाथ था इसका टेम्परेचर बढ़ गया था और नॉर्मल वाटर से ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये आपका हाथ यानी बी वाला हाथ का यहाँ पर आपको ठंडा फील होगा, और ए वाले हाथ में आपको गर्म लगेगा, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर यहाँ लॉस कर चुका है और यहाँ आप गेन कर रहा है। इसी एक्टिविटी को यहाँ बताया ये गया है कि आपका बॉडी जो है एक फिक्स यूनिट की तरह यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग इन्वायरमेंट के साथ अलग हो जाता है इस केस में। अब आप सोच रहे हो कि सर अभी तो आप बताया कि हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, तो वो बोला गया है कि नॉर्मल एनवायरनमेंट, जैसे कि एक हमारा बॉडी जो है पूरा बॉडी आपका 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है, ये सडन चेंज हुआ है। पर कुछ देर में अगर आप हाथ नॉर्मल छोड़ दोगे वो फिर से अपने रियल टेम्परेचर पे आ जाएगा। अब अगर किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उसका यूनिट भी होगा, और यूनिट कैसे निकाला जाता है तो देखते हैं क्या काम करते हैं इसमें। खैर वो जानने से पहले ये जानते हैं कि आप सुने होंगे कि आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या न्यूज़ वगैरह में आप देखे भी होंगे कि आज का ये टेम्परेचर है, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ये है, मिनिमम टेम्परेचर ये है ना। तो एक्चुअली टेम्परेचर क्या है? तो जो हम बात कर रहे थे मेजरमेंट का, है ना, मेजरमेंट है तो यूनिट,
तो यहाँ पर बोला गया है ये मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कि कोई भी बॉडी अगर हॉट है तो कितना हॉट है, कोल्ड है तो कितना कोल्ड है। तो यहाँ पर इसको टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब आप किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को नापोगे उसको टेम्परेचर कहोगे, है ना। ऐसा यूनिट जो है वो टेम्परेचर का है केल्विन। ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पर, तो ऐसा यूनिट एक्चुअली में बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। अब यहाँ देखिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, इसको डिनोट करता है कैपिटल के से। इट इज द मेजर ऑफ द हीट एनर्जी, इट इज अ मेजर ऑफ द हीट एनर्जी प्रेजेंट इन इट। थर्मोमीटर इज अ रिलायबल डिवाइस टू मेजर हॉटनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर समझ गए, ऐसा यूनिट केल्विन समझ गए, ये थर्मोमीटर क्या है। तो बोला गया है कि जो डिवाइस है जिससे हम लोग किसी भी बॉडी का हीट एनर्जी मेजर करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। वेल आपको हम बता दें कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, मगर इसके दो और भी ऐसे यूनिट हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थर्मोमीटर को जो बोला गया है, थर्मोमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरिंग टेम्परेचर, मतलब ये डिवाइस जिससे हम लोग हीट एनर्जी को मेजर करते हैं या टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो अब इसके बारे में जानते हैं क्या बोला गया है। देखो, व्हेन यू आर एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली सफ़र्स फ्रॉम फीवर, जब आपके कोई फैमिली मेम्बर फीवर से या फिर कोई भी अलग, आप जब काम ही करते हो बहुत ज़्यादा तो आपका बॉडी ज़्यादा हीट हो जाता है, तो एक्चुअली उसको हम लोग यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, है ना। अब थर्मोमीटर क्या होता है, एक थिन लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक्चुअली थर्मोमीटर एक पतला, आपके घर में होगा या आप जब क्लिनिक में जाते होंगे तो डॉक्टर्स आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर देता है। एक्चुअली वो कैपिलरी ट्यूब, एक पतला सा ट्यूब होता है ना। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, उसके वन एंड पे बल्ब होता है। बल्ब इन द सेंस कि बल्ब के शेप जैसा कुछ होता है, वो भी होता है सिल्वर का ही, सॉरी वो भी होता है आपका ग्लास का ही। उसका कलर सिल्वर होता है और जिसके अंदर मरकरी रहता है ना। ये होता है क्या है, तो मरकरी ही वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मरकरी इज ए थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। थर्मोमेट्रिक फ्लूइड का मतलब कि उस थर्मोमीटर के अंदर जो फ्लूइड डाला गया है वो मरकरी है। अब देखिए, थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी कॉजेज एक्सपेंशन। हीट एनर्जी कॉजेज एक्सपेंशन, यहाँ एक्सपेंशन का ये मतलब है कि जब भी किसी भी डायमेंशन में, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गया, उसमें जब कोई भी चीज़ बढ़ता है उसको एक्सपेंशन कहते हैं। जब भी आप सॉलिड लिक्विड गैस को आप गर्म करोगे वो एक्सपैंड हो जाता है। पर ये ध्यान देंगे कि जो हीटिंग होगा ये डिपेंड करता है मटेरियल पे और कितना अमाउंट हम दे रहे हैं। जैसे कि सिंपल आप ध्यान दो, इस सॉलिड जो है वो बहुत 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 कम एक्सपैंड करता है, और लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है गैसियस में। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ना हम लोग सॉलिड को एक्सपेंशन में ले सकते हैं और ना ही गैसेस को ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत कम है और एक बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसके बीच में जो आता है लिक्विड, इसलिए हम लोग देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज यूजुअली मॉनिटर्ड टू मेजर टेम्परेचर। देखो हम आप इसमें आते हैं, डू यू नो में फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो अलग है, एक और ही स्केल है जिसपे हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर को। इसका इसका लोएस्ट जो है पॉइंट वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से है और इसका हाईएस्ट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको बनाने वाले थे डीजी फ़ारेनहाइट, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। मोस्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर इसी पे काम करता है। आप जब मेजर करते हो तो बोलते हो ना मेरा 99 है पॉइंट, तो वो 99 एक्चुअली आप फ़ारेनहाइट को बोल रहे हो, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में, तो कन्वर्ट करने का आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, C बराबर 5/9 और F-32। आपके पास फ़ारेनहाइट है और आप उस फ़ारेनहाइट को यहाँ पे रख दोगे वैल्यू, और ये फॉर्मूला लगाओगे, आपका जो वैल्यू आएगा वो सेल्सियस में आ जाएगा। और आपको इसी को उल्टा करना है, तो आप सिंपल सेल्सियस के वैल्यू इसी के जगह पे रख देंगे। मतलब सिंपली आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, है ना। खैर, अब देखेंगे दो स्केल हमारे पास है, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल जो होता है वो प्योर वाटर फ्रीजर। देखो इसका जो यूनिट लिया गया है वो सी लेवल पे पानी को जब आप फ्रीज करोगे तो वो जितना टेम्परेचर देगा उसको लोअर एंड रखा गया है, और जब उसी पानी को आप बॉईल करोगे उसको रखा गया है अपर एंड। तो आप बताओ पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। खैर हम बता देते हैं, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और बॉयल कितने पे होता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम आपका है वो 0 से 100 डिग्री।
ये हम लोग बात कर रहे हैं सेल्सियस स्केल का। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था आपका फ़ारेनहाइट स्केल का। व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर प्लेस्ड, होता कैसे देखो, जब वो शाइनी सिल्वर पार्ट को आप किसी भी बॉडी से टच कराते हो तो उसमें प्रेजेंट जो मरकरी है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। और एक अलग, जहाँ पे जितना हीट एनर्जी मिला वो उतना ज़्यादा एक्सपैंड होकर चला जाता है, जिसको हम लोग मरकरी थ्रेड कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे रीजन ऑफ यूजिंग मरकरी। तो आप सोच रहे होंगे ना कि सर मरकरी को ही क्यों यूज करेंगे, पानी क्यों नहीं रख लेते वहाँ पे। तो बोला गया है कि मरकरी को इसलिए रखा गया है क्योंकि मरकरी एक्सपैंड इजीली एंड यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग। वो इजीली एक्सपैंड करता है और यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करती है। यूनिफॉर्मली का मतलब ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया कभी कम एक्सपैंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो यूनिफॉर्म एक्सपैंड करता है। इट कैन बी यूज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको हम लोग बहुत लंबे टेम्परेचर तक यूज़ कर सकते हैं, 100 डिग्री उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर मान लो पानी रखते हैं यहाँ पे तो पानी जो है 100 डिग्री के बाद तो वेपराइज हो जाएगा। वेल, इजीली विजिबल, इसको हम लोग इजीली देख पाएंगे क्योंकि पानी लगभग प्योर वाटर ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है और शीशम में तो और इजीली नहीं देख पाएंगे। और चूंकि मरकरी ओपेक भी होता है और शाइनी भी होता है तो ये इजीली हम लोग नोटिस कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये स्टिक नहीं होता है ग्लासेस में, ये ग्लास ट्यूब पे चिपकता नहीं है। इससे जितने मरकरी जो बल्ब में रहता है वो उतना ही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। बढ़ेगा तो ऐसे भी नहीं। वेल, अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का, जिसको हम लोग डॉक्टर थर्मोमीटर भी कहते हैं। अब इसके जगह पे डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है, पर इससे पहले हम लोग जो यूज़ करते थे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर ही होता था। देखिए ये है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। ये ग्लास स्टेम है आपका, ये कैपिलरी ट्यूब, एक पतला सा ट्यूब है और इसी के अंदर मरकरी फ्लो करता है। ये किंग है और ये आपका बल्ब है, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहा है ये 35 डिग्री सेल्सियस है और ये आपका 43 डिग्री है ना। द नॉर्मल टेम्परेचर ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरता भी है तो 35 जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो ये 43 तक। एक्चुअली ये भी पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर की बात है। तभी होगा जब बहुत ही गंदा कंडीशन होगा तभी ये इतना दूर पहुंच पाता है। वेल, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है ऑलमोस्ट सेम होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग पढ़ेंगे, वो एक्चुअली इससे बड़ा साइज में होता है और उसका कैपेसिटी भी मेजर करने का ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। किंग का यहाँ पे क्या काम है हम बताएंगे अभी। वेल, इसको मेजर करने का तरीका तो बोला ये गया है कि आपको इसको अच्छे से पहले साफ कर लेना है और इसको अपने माउथ में रख लेना है और ये बल्ब वहाँ पे टच होगा तो ये मरकरी एक्सपैंड होगा। 1 मिनट रखने के बाद आप क्या करोगे, उसको माउथ से बाहर निकालोगे और उसको चेक करोगे। क्या करेंगे, वाई डज द थर्मोमीटर इन क्लिनिकल थर्मोमीटर नॉट ड्रॉप व्हेन इट इज टेकन आउट द माउथ। एक्चुअली व्हेन द थर्मोमीटर इज टेकन आउट द माउथ द मरकरी बल्ब कॉन्ट्रैक्ट। बोला ये जा रहा है कि जब हम लोग मरकरी चूंकि यूनिफॉर्म एक्सपैंड और कोलैप्स करता है तो जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे तो तुरंत कोलैप्स हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे किंग दिया हुआ है। ये किंग क्या करता है, ये यहाँ पे मरकरी चला तो जाता है मगर जब माउथ से बाहर निकालेंगे ये इसको वापस आने नहीं देता है। इस वजह से ये मरकरी जो है जिस लेवल पे गया है वो वहीं पे रुक जाता है। तो आप फिर इसको नॉर्मल पोजीशन पे कैसे लाओगे, तो यहाँ बोला गया है कि द मरकरी ऑफ द स्टेम बाउट बैक टू द बल्ब बाय गिविंग अ फ्यू सॉफ्ट जर्क। आपको हाथ से उसको हल्का हल्का झाड़ना होता है जिसके कारण सारा मरकरी फिर से बल्ब के अंदर आ जाएगा, है ना। देखो किंग के बारे में यहाँ बताया गया है, शार्प ट्विस्ट होता है जिसके कारण ये मरकरी फिर से अपने बल्ब में इजीली नहीं जा पाता है, उसके लिए आपको उसको हल्का जर्क देना होगा। अब यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर का यूज़ करते समय क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला वो ये है कि आपको यूज़ करने के बाद उसको धो देना है ना। और यूज़ करने से पहले भी उसको धो लेना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। होता ये है कि मान लीजिए कि माउथ में जर्म हुआ किसी का, बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, वैसे हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है और वो ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए आपको उसको धो देना है। दूसरा है, आप टेम्परेचर को मेजर करने से पहले आप ये देखोगे कि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए, है ना। आप इसको सिंपली चेक कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसको हल्का जर्क दे दोगे वो फिर से अपने पहुंच जाएगा स्टेबल पे, इनिशियल स्टेट पे। अब है तीसरा, कीप द थर्मोमीटर बल्ब प्रॉपरली अंडर योर टंग। आपको बल्ब को ये प्रॉपरली टच करवाना है लगभग 1 मिनट तक, तभी आपका रियल बॉडी टेम्परेचर मेजर हो पाएगा। अब उसके बाद ध्यान देंगे कि जब आप मेजर करोगे टेम्परेचर को तो आपका आँख जो है बिल्कुल थर्मोमीटर के लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थर्मोमीटर को नीचे देख रहे हैं ऊपर देख रहे हैं, ऐसा आपको दिक्कत हो जाएगा दिखने में। उसके बाद है
थर्मोमीटर को जो आपको पकड़ना है वो इजीली बिल्कुल संभल कर पकड़ना है, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी नीचे गिरा वो टूट जाएगा, बहुत ही ब्रिटल नेचर का होता है। और द लास्ट वो ये है कि आपको कभी भी थर्मोमीटर के बल्ब को नहीं पकड़ना है, क्योंकि अगर आप उसको पकड़ लोगे तो हीट एनर्जी में डिस्टरबेंस आ जाएगा। वेल देखिए, ये हमारा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसका खासियत ये है कि ये -10 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकता है और +110 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकता है। पर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मिनिमम 35 होता है और मैक्सिमम 43 होता है। अब देखिए यहाँ, ये है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर बताया गया कि अभी हम आपको बताएं कि इसको मिनिमम -10 से 110 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। इसके बाद एक और तरह का थर्मोमीटर आपको पढ़ना है और वो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। आप जो नॉर्मल न्यूज़ में देखते हो कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहा, मिनिमम टेम्परेचर ये रहा, वो वेदर के बारे में बताया जाता है और वो होता है इस थर्मोमीटर से। वो हाईएस्ट वेदर को मेजर करेगा और सबसे लोएस्ट वेदर को मेजर करेगा। सपोज कि आज का जो दिन है वो हाईएस्ट 40 डिग्री सेल्सियस गया और लोएस्ट गया 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये 3 डिग्री का मेजर वो बताता है आपका। अब ठीक है, ये वेदर रिपोर्ट में आपको दिखाया जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि द प्रिकॉशंस नीडेड वाइल टेकिंग टेम्परेचर विद द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सेम ही होता है लगभग, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होता है। हाँ, बस ध्यान देंगे कि जब हम लोग उसको किसी भी, चूँकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में तो आपको बॉडी टेम्परेचर नापना होता है, लेबोरेटरी में आपको कोई सॉल्यूशन को आप नापते हो बीकर में रख के, तो वहाँ पे बोलेंगे कि बिल्कुल अपराइट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान देंगे कि जो थर्मोमीटर है उसका बल्ब उस कंटेनर के बॉटम को टच नहीं करना चाहिए, बेस को टच नहीं करना चाहिए, इससे जो है हीट एनर्जी उसको बिल्कुल मिल नहीं पाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही साइंस का बेहद अच्छा शानदार चीज़, जिसको डिजिटल थर्मोमीटर बोला जाता है। क्योंकि मरकरी जो है बहुत टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है नेचर में, तो अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो मरकरी को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से मरकरी थर्मोमीटर जो है उसको हटा दिया गया है डिजिटल थर्मोमीटर से, और जो कि मरकरी यूज नहीं करता है। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि आपको बिल्कुल डिजिटल रूप में ये आपको दिखा देगा कि कितना डिग्री आपका बॉडी का टेम्परेचर है। ये इसका बेनिफिट है डिजिटल थर्मोमीटर का। इस वीडियो में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ना है ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, ये अलग ही एक अलग चीज़ है आपका हीट का। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को आपको जानना है, तो आप वेट कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए टेक केयर।